नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। यूपी में हाड़ कंपा देने वाली ठंड इस समय पड़ रही है। आईएमडी ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है और 40 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी है। कई जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है और 5 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में जहां कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी है और मौसम विभाग ने आज के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। वाराणसी, मेरठ और झांसी समेत कुल 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहां पर भीषण कोहरा रहने वाला है। लखनऊ, कानपुर समेत 26 जिलों में कोल्ड डे रहेगा। मतलब यहां दिन में सूरज के दर्शन होना मुश्किल है। बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन चरम पर रहेगी। और इससे पहले बुधवार की अगर हम बात करें तो आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत 35 शहरों में कोहरा दिखा था और कोहरे के चलते 3 अलग अलग हादसे भी हुए थे। पहला सोनभद्र में रोडवेज बस समेत 3 गाड़ियां टकराई। दूसरा अलीगढ़ में हुआ था। यहां एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया। विजिबिलिटी कम होने के कारण पूरी रात कई वाहन। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बुधवार का दिन भी कुछ इसी प्रकार बीता और अब यही दिन आज लगता है आज का भी बीतने वाला है। किस प्रकार की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है और आईएमडी की ओर का क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। कल बुधवार का दिन भी ऐसे ही गुजरा। ठंड गलन के साथ शुरू हुई है और जब से ये गलन पड़ रही है अच्छा खासा न सिर्फ तापमान के गिरावट महसूस की गई है बल्कि बाहर चलने पे गलन और ठिठुरन महसूस हो रही है। दूसरी बात यह है कि मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर का जो पूर्वानुमान किया गया है वो लगभग अगर कहा जाए तो अब 14 जनवरी के आसपास तक ये चलता रहेगा। आज अगर हम अधिकतम और न्यूनतम की तापमान की बात करते हैं कि कल किस तरीके का रहा, तो 7 डिग्री न्यूनतम रहा है और 17 मैक्सिमम रहा है। ये तापमान रहा है और लगभग यही आज भी होने की बात है। सवाल ये है कि पिछले अगर हम परसों की बात करते हैं तो 17 डिग्री की बजाय 15 डिग्री था। 7 की जगह पे 5 और 6 डिग्री भी पहुंच गया था। लेकिन जिस तरीके से ठिठुरन और गलन बढ़ रही है वो एक मुश्किल का कारण है या फिर उसको हम लेकर के ज़्यादा मौसम में परिवर्तन को देख सकते हैं, क्योंकि गलन और ठिठुरन अपने आप कहीं ना कहीं सड़कों से बाहर निकलने से कामकाज पर प्रभाव डालता है। दूसरी बात यह है कि कोहरे से राजधानी लखनऊ पिछले कुछ दिनों से लगातार बच रही है। अगर विजिबिलिटी देखें तो 100 मीटर से ज़्यादा है और जो हवाओं अगर हवा का देखें तो लगभग 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है। तो उस तरह से हवा भी उसमें भी कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन ये राहत का काम कहीं किसी जगह पे कम और ज़्यादा होता रहेगा। यहीं पे बाहर की अगर बात करें, लखनऊ के बाहर की बात करें तो कोहरा भी घना है और जैसे जैसे शहरी इलाका ख़त्म होता है कहीं ना कहीं ठंड की जो तापमान है वो भी पारा भी घटा हुआ नज़र आ रहा है। ठंड है यहाँ पर और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। तो जितने भी यहाँ से लेकर बिहार और मैदानी जो इलाके माने जाते हैं ठंड का वहाँ प्रकोप है। घने कोहरे की सबसे बड़ी जो संभावनाएं बताई गई हैं वो है पश्चिमी यूपी और बरेली मंडल का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर और मेरठ का जो क्षेत्र है वहाँ पे घना कोहरा लगातार पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत जो आसपास का जिला है यहाँ पे कोहरा और तापमान में थोड़ा सा बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ राहत है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पूर्वांचल में घना कोहरा बताया गया है और लगातार वहाँ पे प्रभावित भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम की और इस ठंड की गलन की जो सबसे बड़ी मार होती है कोहरे की, वो सीधा आने जाने पर प्रभाव डालता है। ट्रेनों के रास्तों की बात करें, बसों की बात करें, सड़क के आवागमन की बात करें या फिर जिस तरह से हवाई जहाज के आवागमन की बात करें, हर जगह पे लेट होती हैं, चाहे ट्रेन हो जाए या सड़क पे भी बहुत धीमा चलाना पड़ता है। छोटे छोटे जो रास्ते हैं, किलोमीटर्स हैं, वो उसमें काफ़ी समय लग जाता है और रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ठंड और इस गलन के बीच में रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसके साथ ही
सबसे बड़ी बात यही है कि अभी राहत नहीं मिलेगा आने वाले कम से कम 4-5 दिन। बिल्कुल, अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है और सबसे ज्यादा दिक्कत वाहन चालकों को हो रही है। और कल देखिए अलीगढ़ से जो खबर सामने आई थी वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, जहां पर एक ट्रक ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, उसकी लाश सड़क पर पड़ी रही, कई वाहन आते गए, विजिबिलिटी कम होने के कारण लाश को रौंदते गए। सुबह जिसने भी वो तस्वीर देखी सभी एक अलग से खौफ में चले गए, एक डर और दहशत के साए में चले गए, खुरच खुरच कर शव को वहां से निकाला गया। यानी कि अंदाजा लगाना बेहद आसान है इस समय विजिबिलिटी कम होने की वजह से कितना असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। और हमारे साथ विनीत भी जुड़ चुके हैं, सीधा अब उनके पास चलते हैं और तस्वीरें दिखाइए जरा किस प्रकार से यहाँ पर विजिबिलिटी कम होने के कारण जो वाहन चालक है उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। विनीत, बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय हम अमेठी और प्रतापगढ़ हाईवे पर खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी एकदम कम है। लोग फॉग लाइट के सहारे चल रहे हैं हाईवे पर। जो जरूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने घरों में हैं। जो बड़े वाहन हैं वो धीरे धीरे जो साइड लाइन होती है सफेद पट्टी के सहारे किनारे लगाकर वाहन को बहुत ही जो स्पीड है उनकी बहुत ही स्लो हो चुकी है, धीमी गति से वाहन चल रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए अमेठी और आसपास के इलाकों में तो ठंड का असर जो है वो लगातार बना हुआ है। सुबह और देर रात तापमान में जो है काफी गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे गलन और ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं अगर बात की जाए किसानों की तो जो है किसान जहां गेहूं की फसल है, अगर पूरी ओवरऑल रबी की फसल की बात की जाए तो समय समय पर सिंचाई करने की सलाह जो है जो कृषि वैज्ञानिक है वो दे रहे हैं। वहीं आलू की बात की जाए तो उस पर जो भी कीटनाशक है उनकी झुलसा रोग से बचाने की सलाह दी जा रही है और सिंचाई करने की बात की जा रही है। वहीं अगर जनपद के पशुपालकों की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने उनसे भी अपील की है कि जो भी पशुपालक है अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सूखे स्थान पर उनको रखें, पर्याप्त चारा उपलब्ध करा के रखें और बिल्कुल विनीत, और देखिए हैरान कर देने वाली बात यह है प्रशासन की ओर से जो स्पीड लिमिट है उसे दोबारा से तय किया गया है, गाइडलाइन जारी की गई। और जैसा कि हमारे संवाददाता विनीत ने तस्वीरें दिखाई, विजिबिलिटी बेहद कम, दिलीप ने जो तस्वीरें दिखाई है विजिबिलिटी बेहद कम है और उसके बावजूद जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं काफी ज्यादा तेजी से गुजर रहे हैं। कोई भी वाहन यहाँ पर जो एक कम रफ्तार है उससे गुजरता नहीं दिखाई दिया और यही सबसे बड़ी वजह है जो हादसों का कारण रहती है। और अब चलते हैं आलोक के पास, आलोक से जानने की कोशिश करते हैं। आलोक, देखिए कल भी हमने फ्लाइट की बात करें या ट्रेन की बात करें उनमें देरी देखी थी और आज क्या इसको लेकर जानकारी है कि आज भी इसी प्रकार का दृश्य हमें फिर से देखने को मिलेगा? यात्रियों का क्या कहना है और साथ ही जो वाहन चालक हैं क्या वो तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने अलीगढ़ का जिक्र किया, सबसे कठिन और मुश्किल चीज़ यही है उसको कंट्रोल करना, अर्थात सड़क पे रफ्तार को कंट्रोल किया जाए। और ये शुरुआत में ही ठंड की जो समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी, इसमें सबसे बड़ा ध्यान यही देने को कहा गया था कि सड़क दुर्घटनाएं न्यूनतम हो और उनसे कैसे बचा जा सके इसके पूरे प्रयास करने हैं। जनहानि ठंड के कारण ना हो इसके प्रयास करने हैं, जनहानि इस ठिठुरन और गलन में ना हो इसके लिए रैन बसेरे, पक्के रैन बसेरे बनाए गए हैं। बल्कि शहर में नहीं, देहातों में भी इस तरह के लोग जहां गरीब है उनके कोई व्यवस्था नहीं है तो उन्हें पक्के रैन बसेरे में रहने के लिए जगह बनाई गई है। अलाव और बाकी दूसरे गर्म चीज, कपड़े, कंबल वहां दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से जनहानि ठंड के कारण ना हो। अब आते हैं सड़क पे लेकर के, तो सड़क को लेकर के अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें कि 120 किलोमीटर जहां पे सामान्य समय में चल रहा है, वहां पहले से ही 80 किलोमीटर प्रति आवर के उससे स्पीड लिमिट को मानक बनाया गया है। जहां पे 80 किलोमीटर था वहां 60 किलोमीटर किया गया है। और जो घरेलू या फिर आम सड़कों जो शहर के अंदर हो या आसपास में हो, वहां बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि कोहरे को देखते हुए धीरे चलें और जो चालक है वो अपने आप को इस बात पे देखे कि किस तरह से घना कोहरा है, कैसे चलना है। जो इन सब के नियम को
सख्ती से लागू करने को कहा गया है, जिससे ये सबसे बड़ी बात अगर सरकार के लिए कहा जाए कि घना कोहरा और घने कोहरे का समय जैसे ही खत्म हो जाएगा, जनहानि और सड़क दुर्घटनाएं न्यूनतम हो, इस बात पे सरकार का पूरा फोकस है। दूसरी बात यह है कि आने वाले 14 दिनों में हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये ठंड अभी बढ़ेगी। खास तौर पे अगर 6 डिग्री यहाँ पर तापमान है और 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हवा चल रही, तो आने वाले समय में इसी लखनऊ के आसपास से बताया जा रहा है कि 15 से 16 किलोमीटर प्रति आवर हवा चलेगी। इसका मतलब है शीतलहर भीषण होगी, बहुत ज़्यादा विकट होगा। तो आने वाले ये कुछ दिन लगातार भारी रहेंगे और न सिर्फ बीमारी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने होंगे, बल्कि कोहरा और इन सब चीज़ों को देखते हुए भी इनके साथ बचाव और ध्यान रखना ज़रूरी है। रही बात की ट्रेनों का, हवाई जहाज़ का, तो वो बिल्कुल लंबी दूरी की ट्रेनें बहुत लंबे समय से प्रभावित चल रही हैं और जैसे ही ठंड पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ट्रेनों के लिए, कई दर्जन ट्रेनें लेट चल रही हैं, उसमें यात्रियों को निश्चित तौर पर यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दिलीप के पास हम चलते, दिलीप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अल्नीना वर्ष था ये दिलीप, हम जानते हैं, जिसका असर नवंबर में देखने को मिला और बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा नवंबर ठंडा रहा और उसके बाद हुआ कोल्ड अटैक, जो कि 31 से शुरू हो चुका, 31 दिसंबर से और अब तक जारी है। लेकिन उससे बड़ा जो जियोग्राफिकल सवाल है, भौगोलिक स्थिति से जुड़ा सवाल है, वो ये कि अभी तक ना तो बारिश हुई है, ना ही पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पर्यावरण को हो रहा है। ना तो ग्लेशियर रिचार्ज हो रहे हैं और ना ही किसानों की फसलों को खासा फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल कहा आपने, ना तो कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की सूचना मिल रही है और ना ही जो है और भी कोई वो है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ठंड बढ़ी है, पारा लगातार नीचे गिर रहा है, ठिठुरन और जो गलन है वो बढ़ रही है, जिससे किसानों को भी जो जहां एक तरफ गेहूं की फसल है उसमें जरूर लाभ मिला है, लेकिन जो दलहन की फसलें हैं और विशेषकर अगर आलू की बात की जाए तो आलू की फसल में पाले से बचाने के लिए किसान परेशान है जो है, क्योंकि जितनी ठंड बढ़ती है पाले की जो समस्या है किसानों के लिए वो बड़ी हो जाती है आलू के किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं किसान उसके लिए भी सिंचाई कर रहे हैं और भी तमाम तरीके की जो कीटनाशक हैं और दवाएं हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर वहीं जिला प्रशासन की बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में लगातार मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 से अधिक जो चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो समाज सेवी लोग हैं, जो समाज सेवी संगठन है, उनके द्वारा भी जगह जगह पर शहरों में तो अलाव की व्यवस्था देखी जा रही है, लेकिन ग्रामीण एरिया में अभी उस तरीके से अलाव की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की तरफ से नहीं देखी गई। और जो स्पीड की बात है, इस समय हम हाईवे पर मौजूद हैं, हालांकि सरकार की तरफ से स्पीड के लिए गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन आप हमारे पीछे वाहनों को देख सकती हैं किस तरीके से तेज गति से ये नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं, जिससे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आलोक और दिलीप, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।